हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और उसमें 6.5 जो पाइथागोरस पर बेस्ड है और उसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आज और कल में ख़त्म करेंगे। आज हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर 6.54 O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। आपको एक फिगर दे रखी है, ABC ट्राइंगल है और उसके अंदर O उसके इनसाइड पर कोई पॉइंट है। OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC एंड OF परपेंडिकुलर AB। ये सब उसने दिया है। ABC राइट ट्राइंगल नहीं है, ऐसा बोला भी नहीं है। B पर 90 है भी नहीं, तो उसने बोला ट्राइंगल है। तो पहले हम फिगर बना रहे हैं। ये ट्राइंगल ABC जैसा उसने बनाया मैं भी लगभग वैसे ही बना रहा हूं। A B C ये राइट नहीं है, ये सिर्फ ट्राइंगल। इसके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है O, तो इस O से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर है। O OD BC पर परपेंडिकुलर है, E AC पर परपेंडिकुलर है और OF परपेंडिकुलर AB। जैसा इसने बोला हमने वैसा ही किया। परपेंडिकुलर का मीनिंग जानते हो सब, 90 डिग्री के एंगल है, इधर भी उधर भी। और कहता है प्रूव करो, शो दे। जो भी इसने कहा दो पार्ट है। एक्चुअल में जो सेकंड पार्ट है उसको आप यदि ढंग से देखो तो सेकंड वाले का जो LHS है वो फर्स्ट वाले का RHS है। चेक करो, सेकंड वाले का LHS फर्स्ट वाले का RHS, यानी पहले फर्स्ट होगा और फिर फर्स्ट से ही वो सेकंड पर पहुंचेगा। यानी इसका मेन पार्ट हमारा फर्स्ट वाला। जो भी उसने बोला वो सब लिखते हैं। गिवन a triangle ABC O is an interior point OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF परपेंडिकुलर AB। ये टू प्रूव शो दैट का मतलब वही है। क्या प्रूव करना है? दो पार्ट। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये पहला पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, हमारा भी एक तरीका है। हमने देखा कि फर्स्ट वाले का RHS सेकेंड वाले का LHS है। इसका मतलब यूं समझो ये भी बराबर ही है दोनों। फर्स्ट का RHS सेकेंड का LHS हो तो इसका मतलब फर्स्ट का LHS और सेकेंड का RHS भी दोनों आपस में इक्वल है, यानी उसी से ये चीज निकल कर आए। अब इसने OA बोला, OB बोला, OC बोला, OD बोला, कुछ है कुछ नहीं है, तो सबको अपने को ज्वाइन करना। कंस्ट्रक्शन, join OA OB OC।
ए को ओ से, बी से, सी से ज्वाइन हमने ये एओ बीओ सीओ ज्वाइन किया। देयर आर 6 राइट ट्राइंगल्स फॉर्म, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 1, 6 राइट ट्राइंगल्स। यदि नहीं दिखे हों तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं वो 6 कौन से हैं, और दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिखने चाहिए, है वहां। चलो भाई ना कोई कौन से 6 राइट ट्राइंगल हैं, कोई से भी 3 बोर्ड में निशान लगा दूंगा। राइट ट्राइंगल इसमें क्या बोला, कितने हैं, 6 बोल में कोई सा भी एक, बीडीओ, बीडीओ ये बोला बेटा इसमें एक, बीएफओ, बीएफओ ये बोला इसमें 2, डीओसी, डीओसी 3, और सीईओ, सीईओ 4, बाकी बचे हुए दोनों दिख रहे हैं। और 6 राइट ट्राइंगल पूरे सबका यूज होगा इस फिगर में। राइट ट्राइंगल में फिर वो पाइथागोरस थ्योरम का। अब हम अभी पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। पहले पार्ट में आपके पास है ओए और इधर है एएफ, ओए एएफ, ठीक है। आराधनी देख के बताओ कौन सा ऐसा राइट ट्राइंगल है जिसमें ओए और एएफ दोनों आते हैं। ट्राइंगल एएफओ, ट्राइंगल एएफओ ये वाला, इसमें ओए भी आता है, एएफ भी आता है। इससे हम ओए की वैल्यू ओए स्क्वायर निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज। फिर आराध्य जी देख के बताओ कौन सा है जिसमें ओबी और बीडी आता है। ट्राइंगल बीडी, इससे हम बीओ स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। निशान पढ़े करते जा रहा हूं मैं काम की चीजों में। फिर बचा ओसी और सीई, ट्राइंगल सीईओ ये, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे ये तीनों काम करेंगे और इन तीनों से ही हमारा पहला रिजल्ट आने वाला है। और कैसे आने वाला है बस अभी निकालने ही वाला है। पहले कौन सा लेंगे, ओए और एएफ वाला, नाम एएफ, तो फर्स्ट इन राइट ट्राइंगल एएफओ, ये वाला है, ध्यान रखना। एंगल एएफओ इक्वल 90 डिग्री, सो ओए स्क्वायर इक्वल, इस ट्राइंगल की बात चल रही, ओए स्क्वायर इक्वल ओएफ स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, क्या लिखे हैं बेटा, एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ या ओ एफ स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 बनती है। अब दूसरे पर आ जाते हैं, ओबी एंड बीडी, ट्राइंगल का नाम क्या था, बीडीओ, ये रहा, लिख दो, इन राइट ट्राइंगल बीडीओ, एंगल बीडीओ इक्वल 90 डिग्री, सो ओबी स्क्वायर इक्वल, बोल ओबी ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, इक्वेशन पर
इक्वेशन को ऐड कर दे, बस हो गया काम। ऐड इक्वेशन 1 2 एंड
राइट ट्राइंगल ACB, एंगल ACB 90 डिग्री। सो बोलना नेक्स्ट, AB स्क्वायर AC square plus BC square. देखो मेरे को थोड़े कम आते मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाओ कि आपने गलत लिख दिया, गलत in right triangle DCE, angle DCE equal 90 डिग्री। बहुत सारे बच्चे मेरे से इसीलिए परेशान हैं यार, तो सवाल पूछते हैं, खुद तो कुछ बताते हैं नहीं, सब हमसे पूछते हैं, लिख देते हैं बस। इनका तो काम हो जाता है, हमारी पिछाई हो जाती है, इसलिए नाराज रहते हैं वो मेरे से। DC, हाँ बेटा क्या चाहिए? बोलो। DC square plus CE square. DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, बस हो गया। आप मानो मत मानो पर हो गया। कैसे हो गया? अभी मैं LHS बनाने जाऊंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे लास्ट में ये चारों मिलेगी। देखो ये चारों इधर कहीं हैं, इनसे वो चीज बन जाएगी जो अपने को चाहिए। क्या चाहिए? AB स्क्वायर प्लस, क्या लिखूं? ऐड इक्वेशन 1 and 2 only, not 3 and 4. 3 and 4 only use for making RHS. AE square plus BD square equal RHS में AC square plus CE square plus आ गया DC square plus क्या है? DC स्क्वायर हो गया। अब क्या बनाना था? AB, और AB स्क्वायर के लिए होना चाहिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। है क्या तुम्हारे पास? पास लाओ। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाकी बचे हुए दो यही हैं, क्या? CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल, बोलो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिख पाऊंगा? क्या? AB स्क्वायर। कहां से? 3 से। और CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को D स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देता हूं, बाय इक्वेशन 3 एंड 4। एक 90 डिग्री का एंगल, उस पर 4 राइट ट्राइंगल और चारों की हाइपोटेन्यूज, 2 लेफ्ट पर 2 राइट पर, और योग चारों पर। उसमें 6 थे, उसमें भी 6 की 6 हाइपोटेन्यूज यूज हुई थी, तुमने ढंग से देखी हो तो। उसमें भी लगभग इस तरह का काम था। कौन सा था? 30। अब पहले 16। क्वेश्चन नंबर 16। कल हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पर क्वेश्चन किया था, आप लोगों को याद हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने 2 बातें सीखी थी। पहली बात तो उसकी सारी साइड इक्वल होती है, दूसरी बात उसका जो एल्टीट्यूड होता है वही उसकी मीडियन भी होती है। कल बात हुई थी, इसके पहले भी बात हो चुकी थी। उसी पर एक क्वेश्चन आया है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. मीनिंग क्या? प्रूव करो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम उसके किसी एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम के इक्वल होता है। मीनिंग अभी समझा देंगे। उसने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बोलता है तो फिर दिमाग में 3-4 बातें एक साथ चलती हैं। सारी साइड इक्वल होती है, हर एंगल उसका 90 डिग्री होता है,
जो एल्टीट्यूड होता है 60 डिग्री, उसका हर एंगल 60 डिग्री होता है, उसका हर एल्टीट्यूड मीडियन भी होती है, और जब मीडियन आती है तो फिर कुछ बातें और आ जाती है जो बताने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत बार बता चुका। क्या बोला? इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, यानी तीनों साइड इक्वल, कहने की जरूरत नहीं है। उसने कहा उसका एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री, कहने की जरूरत नहीं है, जितनी BD उतनी CD, जरूरत है क्या नहीं? क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन भी है। अब इसने जो सवाल पूछा पहले गिवन से शुरू करें, फिर उसके बाद चलेंगे नंबर 16 गिवन। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, AD is an, क्या कहें, एल्टीट्यूड अप टू जो उसने बोला उसका मीनिंग निकाल रहा हूं। उसने बोला उसकी किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम, किसी भी साइड, यानी वो AB भी हो सकती है, AC भी हो सकती है, BC भी हो सकती है, तो बताओ सब बराबर है। यानी एक्चुअल में सवाल बना है 3AB स्क्वायर इक्वल 4 टाइम ऑफ AD स्क्वायर। क्वेश्चन यही था। AB लिया मैंने, मैं चाहूँ तो BC भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो AC भी ले सकता हूँ, क्योंकि AB लिखूँ चाहे BC लिखूँ चाहे AC लिखूँ, सबका मीनिंग नाउ प्रूफ। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम चलाएंगे, क्योंकि हमें ना BC चाहिए ना हमें AC चाहिए, तो जहां BC लिखेगा हम तुरंत उसकी जगह AB लिखेंगे, जहां ऐसी दिखेगा नहीं दिखेगा तो उसकी जगह भी। सबसे पहली बात, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, यानी AB भी BC है, BC भी AB है, CA भी AB है, और AD उसका एल्टीट्यूड है, यानी AD उसकी मीडियन भी है। यानी कहने की जरूरत नहीं है कि D उसका मिड पॉइंट है BC का, कहने की जरूरत नहीं है कि BD और CD दोनों इक्वल हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि BD और CD दोनों BC की हाफ है। तुम कहो BC की हाफ, मैं तो AB की हाफ कहूंगा। ये तो पक्का आप बोले सर वहां तो है ही नहीं AB पर, तो फिर भी आप उसको AB की हाफ क्यों कह रहे हो? जो BC की हाफ है AB की हाफ, क्योंकि अपने को सिर्फ AB चाहिए, इसलिए अपने को AB ही रखना पड़ेगा, फिर बाद में लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो वे सारी बातें हम पहले लिख लेते ताकि बाद में सिर्फ काम ही करना पड़ेगा। ABC is an, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, सो पहली बात AB इक्वल BC इक्वल AC, ताकि जहां भी मुझे BC दिखे मैं तुरंत उसकी जगह AB ठोकूं, और जहां भी AC दिखे उसकी जगह भी तुरंत AB ठोकूं, क्योंकि मुझे सिर्फ AB चाहिए। दूसरी चीज, AD is an, क्या, altitude, so AD is also median। ये कल भी लिखा था हमने क्वेश्चन नंबर 7, यही चीज लिखी। और D is, क्या, मिड पॉइंट ऑफ BC, और BD इक्वल CD इक्वल हाफ BC इक्वल हाफ AB। जहां भी गलत लिखा हो बोल देना। जहां भी गलत लिखा हो बोल देना कि आपने ये BC की जगह AB कैसे लिख दिया, तो थप्पड़ तो नहीं मारूंगा और मन तो करेगा, मन तो करेगा। ऐसे सवाल पूछ रहा है उसको मैं 3 बार उसका जवाब दे दूंगा, मन तो करेगा। और अब शुरू नाटक, क्या चाहिए, AB स्क्वायर। हाँ भाई, AB स्क्वायर निकालने के लिए कौन से राइट ट्रायंगल में जाऊं?
इधर देखो, ए बी स्क्वायर चाहिए ना अपने को, उसके लिए कौन सा राइट ट्राइंगल है? ए बी डी, उसमें डी 90 डिग्री का है, तो बोलो ए बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ए डी प्लस, और फिर बी डी की जगह बस खत्म काम, मैं सवाल नहीं करूँ और क्या बचा? कहाँ चले? इन राइट ट्राइंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल कितना डिग्री? 90। सो हमें ए बी चाहिए, तो हम ए बी निकालने जा रहे हैं। सो ए बी स्क्वायर इक्वल क्या बोला था बेटा? पुट बी डी इक्वल हाफ ए बी, तो क्या बन गया? सो ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस, वही गलती नहीं होनी चाहिए। ये शायद चौथी बार बोल दिया मैंने, कौन सी गलती? जल्दीबाजी में ए बी स्क्वायर अपॉन 2 लिख दो, क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर बाई 4 अपॉन आया है भाई, एलसीएम लेना पड़ता है, इलाज ही एक ही अपॉन का, तो दूसरे का बना ही नहीं। क्या एलसीएम? इधर इक्वल प्लस ए बी स्क्वायर, उधर से इधर ट्रांसफर कर दें, करना ही है, तो क्या बन जाएगा? 4ab स्क्वायर माइनस इक्वल, और अब क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड पर? देखना कहीं गलती से वही तो नहीं आ गया जो चाहिए था, गलती से गलती से भी सही आता है। हम गलती करते हैं तो भी अपना आंसर करेक्टली आता है। क्वेश्चन की हालत को देखते हुए लग गया होगा कि क्वेश्चन अच्छे हैं। तो मैंने शुरुआत में झूठ नहीं बोला था कि भाई ये सवाल अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, बड़े नहीं हैं तो छोटे, और इतने में तो कठिन तो कैसे इसलिए लिखा हुआ है, थोड़ा ज्यादा नहीं ताकि ऐसे कोई कठिन कठिन तो मैं क्या कभी कभी ऐसे होता है कि इससे क्या बच्चा लोग कठिन सीधे होकर इसलिए। क्वेश्चन नंबर 17, गुड। फिर शायद 2 रह जाएंगे एक्सरसाइज में, और फिर उसके बाद 2 एग्जाम शायद कल। क्वेश्चन नंबर 17 होने को तो ये यूं ही है, मजाक का क्वेश्चन है, पर तुम जानते हो क्वेश्चन कभी मजाक में नहीं होता, क्वेश्चन क्वेश्चन के तरीके से ही होता। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है भाई, इसमें लिखा है जस्टिफाई, नॉर्मली तो एबीसीडी आता है, पर यहाँ इसलिए ताकि समझ में आए कि भाई क्यों। कह रहा है ट्राइंगल है जिसमें एबीसी, जिसमें ए बी उसने कहा 6√3 है, ए बी इक्वल 6√3 एंड ए सी इक्वल 12 है एंड बी सी इक्वल 6 है। सेंटीमीटर में है वैसे। देन कहता है द एंगल बी कितने डिग्री का होगा। अब एंगल बी कितने डिग्री का होगा, बिल्कुल सिंपल और अंडरस्टूड बात है। एंगल बी निकालना है तो यदि ये राइट ट्राइंगल है तो ये एंगल बी निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता। और दूसरी बात, वो 90 है तो ही निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता। यानी ये तो आंसर तो पक्का है कि p की वैल्यू 90 होगी, बस अपने को बताना है कि क्यों होगी। ये कन्वर्स पाइथागोरस का चला गया, याद करो। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज 90। और इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC। तो AC का स्क्वायर करेंगे अलग, बाकी दो का स्क्वायर का सम करेंगे अलग। समझ गए होंगे बात?
AC 12 का होल स्क्वायर, अभी मैंने इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि है या नहीं है अभी मुझे पता आएगा तो सामने आ जाएगा। ये हो गया 144, इधर हो गया 6 का 36 इंटू 3 प्लस 36, यानी ये हो गया 108 प्लस 36, कुल मिलाकर हो गया 144 इक्वल 144। इसका मतलब हो गया इन ट्राइंगल ABC क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस, याद करो कन्वर्स पाइथागोरस ने क्या कहा था, ये ट्राइंगल में यदि ऐसा होता है तो पहली साइड के सामने वाला एंगल और AC के सामने कौन आएगा, कौन सा एंगल आएगा AC के सामने, सो एंगल B इक्वल, और कोई आंसर निकाल भी नहीं सकते थे इसका, और कोई ऑप्शन मतलब हो भी नहीं सकता था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। अब आप लोग यदि परमिशन दें तो उसका एक एग्जाम्पल करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बचे हुए क्वेश्चन करेंगे कल, और कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा।